जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम 2020-21 की कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 2021-20 कक्षा 7 विषय हिंदी विशिष्ट और माह मार्च। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, शाला का, कक्षा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्न पहला है, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। व्यायाम, सामर्थ्य, निर्भय, अक्षर। तो इनको सुधार करके लिखना है। जैसे व्यायाम का हो जाएगा व्यायाम, ठीक है, सामर्थ्य, निर्भय और अक्षर। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। प्रश्न दूसरा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो नंबर फर्स्ट है मन को हरने वाला, तो इसका हो जाएगा मनोहर। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। ठीक है। प्रश्न 3 है, बुंदेलखंड केसरी पाठ के आधार पर बताइए कि घोड़े को भले भाई की संज्ञा क्यों दी गई है। वर्तमान समय में आपने घोड़ों का उपयोग कहां कहां होते देखा है, लिखिए। ठीक है। इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देवगढ़ युद्ध के दौरान छत्रसाल बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका प्यारा घोड़ा रात भर उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन छत्रसाल के भाई अंगद राय की पहचान करने के बाद ही घोड़े ने उन्हें छत्रसाल के शिविर में जाने दिया। स्वस्थ होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। इसके बाद लिखना है, वर्तमान समय में घोड़ों का उपयोग कहां कहां होते देखा है। तो वर्तमान समय में घोड़ों का उपयोग घोड़ा गाड़ी में, शादी विवाह में, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किया जाता है। इसको आप लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, पद्मासन का चित्र बनाते हुए इससे होने वाले लाभ अपनी सहायक वाचन पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो यहां पर ये पद्मासन का चित्र बनाना है आपको, ये इस प्रकार से। और यहां पर पद्मासन से होने वाले लाभों को लिख देना है। ठीक है। तो यहां पर पहला लाभ है, पद्मासन घुटने और कूलों के जोड़ों को लचीला बनाता है। फिर इसे करने से घुटनों और जांघों को अच्छा खिंचाव मिलता है। पद्मासन पाचन सुधारने और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में भी मदद करता है। पालन। प्रश्न 5 है, कर्तव्य पालन पाठ के आधार पर बताइए कि हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना है, हम सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख और दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमेशा एक समान रहकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने सहपाठियों के साथ मृदुल व्यवहार करना हमारा परम कर्तव्य है। हम अपने बीच ईर्ष्या, द्वेष अथवा कटुता जैसी भावनाओं को ना पनपने दें। यदि किन्हीं परिस्थितियों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपस में विचार करके अथवा गुरुजन की सहायता से इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको आंसर लिखना है। प्रश्न 6 है, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन पाठ के आधार पर भारत से संबंध रखने वाले 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, पता करके लिखिए। तो इस प्रश्न का आपको आंसर लिखना है, भारत से संबंध रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है। यहां पर आपको व्यक्तियों के नाम लिख देना है, व्यक्तियों के नाम, और ये किस क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिला, इधर ये लिख देना है। ठीक है। नंबर फर्स्ट में है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य के स्थान में नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर सेकंड डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, भौतिकी में। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, इनको जैव रसायन और अनुवांशिकी में। मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ प्रश्न 6 का ब नंबर दिया है कि आप किस क्षेत्र में नोबेल पाना चाहेंगे और क्यों।
आपको जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं खंड बा में, प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न 7, अपनी पसंद से खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम लिखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट कार्य पूरा कीजिए तथा यह खेल आपको क्यों पसंद है, कम से कम 2 कारण लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से दे देना है, ठीक है। यहाँ पर खेल के नाम लिख देना है, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट में मैंने क्रिकेट लिखा है और ये क्रिकेट के उपकरण हैं। इसके नियम क्या होते हैं तो देख लीजिए। एक क्रिकेट टीम में कप्तान सहित 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं और खेल में 2 अंपायर होते हैं जो नियमों को लागू करते हैं। सभी आवश्यक फैसले लेते हैं और अपने फैसले स्कोर बनाने वाले को प्रेषित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनके नियम लिखने हैं। नंबर सेकंड में फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल, ये फुटबॉल का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर इसके जो नियम होते हैं तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। खेल के मैदान पर रेफरी ही सर्वोच्च अथॉरिटी है और इसके हर शब्द नियम है। अगर खिलाड़ी रेफरी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो उन पे कार्यवाही हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये फुटबॉल के रूल्स होते हैं। फिर नंबर थर्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है नंबर थर्ड में, खेल को पसंद करने के 2 कारण लिखना है आपको। तो आपको पहला कारण लिखना है, हमारे शरीर का विकास होता है तथा हृदय और श्वसन से संबंधित समस्याएं नहीं आती हैं, ठीक। और नंबर सेकंड में लिखना है, सामाजिक कौशल का विकास होता है। अब यहाँ पर प्रश्न 8 दिया है, शब्द पहेली को दिए गए निर्देशों के आधार पर भरिए, ठीक है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, यहाँ बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, ठीक है। इनको आपको पढ़ करके और इस पहेली में भरना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से लिख लें।